जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए। वो श्री जगन्नाथ जी के सामने पद गाया करते थे, ठाकुर जी को गा गा करके सुनाया करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस बात के लिए कहा जा रहा है कि भाई ठाकुर जी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई दूषित कर्म भी हमसे बन जाए तो फिर ठाकुर जी से क्षमा मांग करके आप वचन दे दो कि मैं अब नहीं करूंगा नाथ, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी इतने दयालु, तुरंत क्षमा भी कर देंगे। तो एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी के सामने रोज पद गाता था, ठाकुर जी को गा गा करके रिझाता था। उस दिन एक अत्यंत सुंदरी युवती आई मंदिर में और वो पद गा रहे थे और उनके पद की ताल पकड़ करके वो युवती नाचने लगी। उसका नृत्य इतना सुंदर, वो स्वयं इतनी सुंदर, उसके रूप माधुरी इतनी सुंदर कि वो जो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाते थे, जगन्नाथ जी को देख करके गाते थे, आज गाते 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 उस युवती की ओर देखने लगे और उस युवती के रूप में आसक्त हो गए। युवती के उस भाव में आसक्त हो गए। फोन बंद कर लो मैया। यहां पर देखो, यही है, बड़े पंडाल आदियों में कथा होती है ना, तो आप चाय भी पी लो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां तो आप पानी भी पियोगे तो मेरा गला सूखेगा। तो यहां मुझे एक एक व्यक्ति के रूप दिख रहे हैं, सबके भाव भंगिमा दिख रही है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा उसका विचार करना कि यहां पे कुछ भी हम ऐसा ना करें जिससे इनका भाव टूटे। और कोई जोर से उबासी भी लेता है तो मेरे को फिर लगती है, मैंने कि तू भाई, मन करता है कि मैं कह दूं तुम जाओ सो जाओ लेकिन आप लोग इसकी थोड़ी रक्षा करना कि हमारा भाव टूटे नहीं, बस। तो क्या बता रहे थे हम? एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी के सामने गाता था, जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, परंतु आज उस युवती के रूप में मोहित हो गया। और इतना मोहित हुआ कि वो युवती भी मोहित हो गई। बैठे जगन्नाथ जी के सामने हैं, गा जगन्नाथ जी के लिए रहे हैं, नाच जगन्नाथ जी के लिए रहे हैं, लेकिन दोनों अब एक दूसरे में आसक्त हो गए। तो जगन्नाथ जी तो केवल बहाना रहे उनके लिए मिलन का। मंदिर में जाते थे दोनों, लेकिन वो गाते थे, वो नाचती थी, लेकिन होते तो जगन्नाथ जी के लिए, सबको दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ जी के लिए गा रहे हैं, लेकिन होता क्या, दोनों एक दूसरे को ही देखते थे। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, है तो मेरा भक्त ही, क्या करें। अब उस भक्त की वर्षों की एक नियम था उसका कि वो जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ जी के सामने पद गाता था और उसका पद सुनने के बाद ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता था। तो रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी, आज महाराज जी बता रहे थे, बीमार होते हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी जब बीमार हो गए 15 दिन के लिए, तो अब मंदिर में तो दोनों मिलन हो नहीं पाता उनका, देख नहीं पाते। तो अब दोनों ने अन्य स्थानों पर मिलन प्रारंभ किया और ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई कि भैया वो अमुक नाम का भक्त जो है, बताओ, एक वैश्या के आकर्षण में आ गया। तो मंदिर के सब पुजारियों ने भाव रखा कि अब इसको हम जगन्नाथ जी के ना तो मंदिर में आने देंगे, और ये अभी आएगा रथ यात्रा से पहले गाने आएगा, इसको गाने नहीं देंगे। क्यों? इसने अपने भाव को दूषित कर दिया है कि वैश्या के आकर्षण में आ गया। वैश्या के भाव में बैठा था। जैसे सूर्य उदित हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन का, सूर्य उदित होते ही उसको आत्मग्लानि होने लगी। मन में विचार करने लगा, देखो भक्तों को आत्मग्लानि भगवान ही करवाते हैं। भक्त यदि कोई अपराध कर दे और उसके बाद उसको आत्मग्लानि हो तो समझो ठाकुर जी चाहते नहीं तुम्हारा पतन हो, इसीलिए आत्मग्लानि हो रही है। आत्मग्लानि होने लगी, राम राम मैंने क्या किया। जिस स्वर से जगन्नाथ जी को मैं प्रसन्न करता था, जिस स्वर से मेरे नाथ मुझसे रीझते थे, उस स्वर का प्रयोग मैंने किसी और को रिझाने के लिए किया। जिन नेत्रों को केवल जगन्नाथ जी का रूप भाता था, उन नेत्रों को कोई और भाने लगा।
जिस शरीर का प्रत्येक अंग केवल जगदीश की सेवा में रहता था, वो शरीर का प्रत्येक अंग अब किसी और को लुभाने लगा। उसको आत्मग्लानि, अंदर से ग्लानि होने लगी। लेकिन वो जगन्नाथ जी के मंदिर को देख करके बोला, हे नाथ, आप ही मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्वीकार करो। तुरंत दौड़ा जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर। यहां श्री जगन्नाथ जी सब पंडाओं के ऐसे कंधे पर हाथ धर के और उछल उछल के उतर के आते हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी रथ पर जैसे ही बैठे, वो भक्त आया और जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ने लगा तो सब पंडा पुजारियों को तो पता चल ही गया था कि एक वैश्या के भाव में रहता है। सब ने उसको धक्का दे दिया, नीचे उतरो, तुम आना नहीं जगन्नाथ जी के सामने। तुमको ठाकुर जी ने इतनी बड़ी सेवा दी, तुम्हारे राग सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न होते, और तुम किसके रूप में आसक्त हो गए? हम सब जानते हैं तुम अब अपवित्र हो चुके हो, कोशिश भी मत करना जगन्नाथ जी के सन्मुख आने की। और सब पंडा पुजारियों ने उसको वहां से जगन्नाथ जी के रथ से दूर फेंक दिया। लेकिन वो तो नीलाद्रि को ही देख रहे थे, जगन्नाथ जी को ही देख रहे थे, नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। हे नाथ, मुझ पर रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे अपराध हो गया नाथ, लेकिन मेरी सेवा जो इतने वर्षों से चलती आई है आपके रथ यात्रा से पूर्व गायन की, उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन किसी ने उनको अनुमति नहीं दी सामने बैठने की। मन में विचार करने लगे क्या करें। तो बंधुओं, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि उस श्री मंदिर में ही ठाकुर जी हैं, यहां तो प्रत्यक्ष कण कण में श्री जगन्नाथ जी विराजमान। भक्त रोता रोता समुद्र के किनारे गया और वहीं समुद्र के किनारे बालुका का एक रथ, छोटा सा रथ बनाया, और छोटे से रथ में छोटे से जगन्नाथ जी बनाए, छोटे से रथ में छोटे से बलराम जी बनाए, छोटे से रथ में छोटी सुभद्रा बनाई, 3 रथ बालुका के बनाए। सुंदर एक मार्ग बनाया गुंडीचा जाने के लिए, और उसकी जो सेवा थी राग गायन की रथ यात्रा से पहले, वही बालुका के रथ के सामने बैठ करके राग गाने लगा, जगन्नाथ जी को सुनाने लगा। यहां बलभद्र जी का रथ चला गया, सुभद्रा जी का चला गया, लाखों लोग रस्सी पकड़ करके जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचे, रथ चले ही ना। सब बोले भैया क्या हो गया, नीचे जाके देखें, चक्के देखें, सब देखें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पर रथ क्यों नहीं चल रहा है? तब सब ने जाकर के महाप्रभु से प्रार्थना की, भगवान आज आप रथ यात्रा क्यों नहीं कर रहे? लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो महाप्रभु यहाँ के राजा को आज भी आज्ञाएं देते हैं। महाप्रभु जी ने, जगन्नाथ जी ने राजा को आज्ञा दी, बोले आज हम इस रथ में हैं ही नहीं, हमारी रथ यात्रा तो आज कहीं और चल रही है। राजा ने पूछा, रथ यात्रा कहीं और चल रही है मतलब कहां है नाथ आप? तो बोले अमुक नाम का हमारा भक्त वो पद गाता है, उसके पद सुन के ही हमारी रथ यात्रा वर्षों से चलती आई है, परंतु आज हमारे सब पुजारियों ने उसको आने नहीं दिया, तो उसने बालुका की एक रथ बना के उसमें हमारा बालुका का विग्रह बना करके वो वहां हमको राग सुना रहा है। हमारी रथ यात्रा तो इस बार समुद्र के किनारे उस भक्त के द्वारा हो रही है, हम वहीं बैठे हैं, और यदि आप चाहते हो कि आपका रथ चले, हम बैठे ही नहीं है यहाँ पे, हम तो उसी रथ में बैठे हैं। वहां छोटा सा उसने हमारा एक विग्रह बनाया है, सावधानी से उस बालुका के विग्रह को ला करके और उस भक्त को ला करके इस रथ में विराजमान करो, तब हमारा रथ चलेगा। सब लोग दौड़ करके गए तो देखा जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे वो भक्त नाच रहा था, गा रहा था, और छोटे छोटे रथ बालू के बनाए हैं, उनमें छोटे छोटे ठाकुर जी ऐसे गेंद की तरह जगन्नाथ जी रखे। राजा ने जाके प्रार्थना करी, अरे भैया तुम यहां नहीं, वहीं चलो, और सावधानी से जो बालुका के छोटे से जगन्नाथ जी उसने बनाए थे उनको ऐसे उठाया, उनको ला करके जैसे ही बड़े रथ में, भगवान के रथ का नाम क्या है बताओ? श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम जैसे ही उस रथ में ला करके विराजमान किया,
बालुका की पिंडी रखते ही रथ बिना खींचे अपने आप चलने लगा, मानो जगन्नाथ जी पधार गए हों। ऐसे भाव। एक भक्त का पतन हो, ये ठाकुर जी को स्वीकार नहीं, लेकिन हो जाता है तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, आप गिर गए ऊपर से बच गए, अरे भगवान ने हमको बचा लिया। आपकी गाड़ी पहाड़ों से गिरने से बच गई, अरे भगवान ने बचा लिया। समुद्र की लहर लपेटे में ले जा रही थी, आप बच गए, अरे भगवान ने बचा लिया। ये वास्तविक रक्षा नहीं है भगवान की। ठाकुर जी की वास्तविक रक्षा मानो कि वस्तु आपके सामने थी उपभोग करने के लिए, लेकिन आपने अपने मन को जीत लिया, समझ लो ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। वस्तु आपके सामने थी और आप चाहते तो उसको भोग सकते थे, लेकिन फिर भी आपने वशीकरण किया और नहीं भोगा, समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। भयंकर क्रोध आने वाली सिचुएशन बन गई थी, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। दूषित स्थितियों में जब हम अपने मन को बचाते हैं, रोकते हैं, यह वास्तविक ठाकुर जी की रक्षा है। गाड़ी से गिर जाना, एक्सीडेंट होते बच जाना, ऊपर से गिर के बच जाना, आदि आदि, ये बचना ठाकुर जी की रक्षा नहीं है। ये तो आपका जीवन है, जब तक है तब तक जियोगे। वास्तविक रक्षा तो दूषित स्थितियों में आपके हृदय को कोई बचा रहा है, तो समझो ये ठाकुर जी जगन्नाथ जी की रक्षा है। हम जगन्नाथ जी का एक मैं उद्घोष अभी करवा रहा था, जगन्नाथ 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 रक्षमाम, जगन्नाथ महाबाहो 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 पाही माम। किसकी रक्षार्थ जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं हम? हमारे तन की रक्षा नहीं, हमारे मन की रक्षा करो हे नाथ। हमारा मन कहीं दूषित ना हो जाए, हमारा मन कहीं दूषित भावों में ना पड़ जाए, हमारा मन कहीं दूषित स्थितियों में आसक्त ना हो जाए, उससे हे नाथ हे रक्षमाम पाही माम, आप रक्षा करो। और पतन हो भी चुका है यदि, विश्वास मानिएगा आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठे हो और आप मन में यह विचार कर रहे हो कि हमने तो पूर्व में पाप किए हैं जगन्नाथ जी के, ठीक है भले ही हम दर्शन कर लें, लेकिन जगन्नाथ जी हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ ही नहीं पाते। जगन्नाथ जी अभी भी मौका दे रहे हैं, अभी भी आपको यहां आने की अनुमति दे रहे हैं, बैठने की अनुमति दे रहे हैं, कथा सुनवा रहे हैं, प्रसाद दिला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जगन्नाथ जी चाहते हैं कि हम एक बार प्रार्थना तो करें कि नाथ अब नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, इसी के लिए तो बुलाया है। हमारे साथ कोई अपराध दुराचार करता है तो हम द्वार बंद कर देते हैं घर के कि आ नहीं जाना तुम भीतर, लेकिन आप यहीं बैठे हो, यहीं सो रहे हो, यहीं खा रहे हो, यहीं सब घूम रहे हो। इसका मतलब द्वार खोले हैं तो जगन्नाथ जी चाहते हैं कि हम जाके स्वीकार करें, हैं नाथ हमसे अपराध हुआ, आप क्षमा करो। आज के बाद नहीं करेंगे, ठाकुर जी तुरंत क्षमा कर देंगे। इसीलिए मैंने सुबह शोभायात्रा में कहा ये मौका मिला है हमको, इस मौके को गवाओ मत, इसको जाने मत दो हाथ से। हो जाओ जगन्नाथ जी के और कर लो जगन्नाथ जी को अपना सदा के लिए, ये मौका जाने ना पाए। तो श्रीमद् भागवत कृष्ण प्राप्ति कराती है। अभय दान करके निर्भीक करती है। डरना है तो अपने दूषित भावों से डरो, अपनी बुरी आदतों से डरो, अपने बुरे विचारधाराओं से डरो। ठाकुर जी से क्या डरना? ठाकुर जी से क्यों डरते हो? ठाकुर जी से मत डरो, भगवान से मत डरो। श्रीमद् भागवत ही भगवत प्राप्ति कराती है इस कलिकाल में। उस भागवत की कथा सुनो हे सौनकादि ऋषियों, आप सबका मन पवित्र हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा कर हमें बताओ। तब बताया, बोले भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई।
भक्ति ज्ञान वैराग्य के यजमानत्व में। सबने पूछा ऐसा क्या हुआ, कृपा करके हमें विस्तार से बताओ। तब यहां महात्मा की कथा विस्तार से सुनाई गई कि श्री नारद जी महाराज पूरे भारत में विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे तब वृंदावन जाकर के उन्होंने आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या था? एक युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती से पूछा तुम कौन हो, तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने बताया अहम तुम भक्तिम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तुम भक्तिम यातो, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और कलयुग के प्रभाव से ये दोनों पुत्र मेरे वृद्ध हो गए हैं। कलयुग में बंधुओं भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य। भक्ति सब कर रहे हैं। शनि महाराज पर तेल चढ़ाने वाला भी भक्त है, हनुमान जी पर चोला चढ़ाने वाला भी भक्त है, नीम की जड़ में और पीपल की जड़ में जल डालने वाले भी भक्त हैं। सब भक्त हैं संसार में, भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य। बिना ज्ञान के, बिना और वैराग्य के। सीधी बात ऐसी है कि सब्जी तो सबके पास है, लेकिन बनाना कोई नहीं जानता है। बनाना नहीं आता किसी को कि तेल में छोंक लगाते हैं, कि किसमें छोंक, पानी में छोंक लगाते हैं, कि नमक डालते हैं, कि नींबू डालते हैं, ये किसी को नहीं पता। ज्ञान नहीं है किसी को और वैराग्य नहीं है। इसलिए हम सब के भीतर भक्ति जो है ना, वो भक्ति हमको प्रसन्न नहीं कर पाती। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इतने तीर्थों में जाते हैं, हम हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम हर शनिवार ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन फिर भी घर में उथल पुथल मची रहती है, मन में अशांति सी बनी रहती है। क्यों? अशांति का कारण ही है ज्ञान शून्य भक्ति। जाने बिन न होत प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। बिना जानकारी के जब आप कोई क्रिया करोगे तो फिर उससे लाभ कैसे मिलेगा? उससे लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसी बंधुओं भक्ति जो है उसको पहले जानो तो सही, समझो तो सही। अब आप किसी व्यक्ति को बिना जगन्नाथ भगवान की महिमा बताए सीधे जगन्नाथ जी के सामने ले आओ तो उसको कुछ समझ थोड़ी आएगा। वो आकर के कहेगा हाँ, तीन मूर्ति सी रखी थी सामने, बड़ी बड़ी आंखें थी, उनकी भुजाएं ऐसी थी और ऐसा था, चला जाएगा। लेकिन मूल भाव तो वो जान ही नहीं पाया ना। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जगन्नाथ भगवान की बड़ी बड़ी आंखें क्यों हैं? बोले जगन्नाथ भगवान की बड़ी बड़ी आंखें इसलिए हैं, बोले भैया तुम लाखों लोग मेरे दर्शन करने आओगे, तुमको मैं दिखूंगा नहीं दिखूंगा कुछ पता नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करो, तुम भले ही मुझे नहीं देख पाओ, मैं देख लूंगा तुमको। मेरी दृष्टि सब पे पड़ेगी, मुझे सब दिख जाओगे। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा स्थान है जहां पर वैष्णव भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, भगवान बैठ करके सब वैष्णवों का दर्शन करते हैं। आप गलत सोच रहे हैं कि आप दर्शन करने जगन्नाथ जी का जा रहे हो, वास्तव में आप जा रहे हो खुद को दिखाने जगन्नाथ जी को। देखो मैं भी आया हूं, हे नाथ आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आप कृपा करके एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा जूम हाई डेफिनेशन आंखें हैं जगन्नाथ भगवान की। हम द्वारिकाधीश के सामने जाएं, हम बिहारी जी के सामने जाएं, हो सकता है छोटी छोटी आंखें वो देखें ही नहीं हमको। और महाराज श्रीनाथ जी चले गए तो मां तो आंखें ही नीचे कर रखी हैं, ठाकुर जी ने नीचे ही नजर है, देखे ही नहीं रहे सामने। तिरुपति बालाजी में तो चंदनी आंखों के ऊपर लगा देते हैं तो वैसी आंख बंद है उनकी,
और बद्रीनाथ में तो तपस्या कर रहे हैं, तो वो वैसे ही नहीं देखेंगे आपको। कहां जाएं फिर हम? आओ जगन्नाथपुरी, यहां आओ और अपने हृदय के जितने जितने भाव हैं सब खोल दो। भुजाएं उठा करके श्री जगन्नाथ जी को कह दो, हे नाथ देख लीजिए मैं कैसा हूं, मुझ में काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता सब भरा पड़ा है। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी के विशाल नेत्र हैं, सबको देख लेते हैं। और एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं, आप भीतर मंदिर में जाओ तो भी आपको देखेंगे, बोले नहीं आओगे भीतर तो हम आ रहे हैं बाहर, हम देखने आएंगे। साल में एक बार आते हैं, रथ पे चढ़ करके सबको देखते हैं, सब जगह नजर घुमाते हैं, सबको देखते हैं। बंधुओं, एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, श्री जगन्नाथ जी वैद्य हैं। ठाकुर जी वैद्य हैं, वैद्य ठाकुर। कौन से ठाकुर? हाँ, डॉक्टर हैं, चिकित्सा करते हैं। किसकी चिकित्सा? हमारे हृदय की चिकित्सा। जैसे डॉक्टर जो है वो हमारे रोगों की चिकित्सा करता है, ऐसे हमारे कुभावों की चिकित्सा श्री जगन्नाथ जी करते हैं। इसलिए उनके विशाल नेत्र हैं, सबको देख रहे हैं। तुम्हारा कोई कुभाव हो, लाओ प्रस्तुत करो, मैं चिकित्सा करूं, ठीक करूं उसको, उसी के लिए बैठे हैं वो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ। अब अभी महाराज जी जो कथा सुना रहे थे, हो सकता है उनकी मिक्स भाषा थी तो आप लोगों को, कईयों को नहीं समझ आई हो। वो यही तो बता रहे थे कि जगन्नाथ जी माधवदास जी की पीड़ा को दूर करने के लिए गए थे, लेकिन वहां जगन्नाथ जी कहते हैं कि हे माधवदास, यदि मैं तुम्हारी पीड़ा सही कर दूंगा तो ये तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है जो तुम भोग रहे हो। मतलब हम पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी जो भी हमने गलती की है, सब कहीं ना कहीं से तो आएंगी, भोगनी तो हमको पड़ेंगी। हाँ, वो बात अलग है कि भजन के मार्ग से, भजन करने की वजह से बड़ी बड़ी जो प्रारब्ध की कमियां हैं वो सूक्ष्म हो जाती हैं। मान लीजिए आपने बहुत घनघोर पाप किया पूर्व जन्म में और वो इस जन्म में आपको भोगना है, लेकिन आपने खूब भजन किया, खूब जगन्नाथ जी के दर्शन किए, खूब वैष्णवों की सेवा की, खूब संतों को प्रणाम किया, तो जो आपका पाप विशाल रूप में आने वाला था वो छोटा हो जाएगा। मान लीजिए आपका पैर कटने वाला था, लेकिन कटने की जगह केवल कांटा चुभेगा। क्यों? बोले धर्म ने, आपके नाम जप ने, आपकी निष्ठा ने, आपके भक्ति भजन ने उस पाप को सूक्ष्म कर दिया, उसको छांट देता है। लेकिन प्रारब्ध का कर्म चाहे कांटे के रूप में ही सही, भोगना तो पड़ता है सबको। तो माधवदास जी को पीड़ा में देख करके जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी पीड़ा दूर कर दूंगा तो ये प्रारब्ध कर्म है, यदि मैं दूर कर दूंगा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आना पड़ेगा भोगने के लिए। और बार बार मैं इनको पीड़ा को दूर करता रहूं तो बार बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माधवदास, अच्छा होगा कि तुम इसको भोग लो और इससे निवृत्त हो जाओ और मेरी प्राप्ति कर लो। लेकिन माधवदास जी की पीड़ा जगन्नाथ से देखी भी नहीं जा रही थी, इतनी पीड़ा। तब जगन्नाथ जी बोले, प्रारब्ध की पीड़ा है, भोगनी इसको पड़ेगी, इसको नष्ट हम कर नहीं सकते, क्या करें? तो माधवदास जी की पीड़ा को श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया और 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। अपनी भक्त की पीड़ा ले लेते हैं। बताओ कैसे ठाकुर जी? मेरा भक्त स्वस्थ रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई पीड़ा ना हो, इसलिए उसकी पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं। आज माधवदास जी तो है नहीं, आज क्यों बीमार होते हैं ठाकुर जी? विश्वास मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा बात को, लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों लोग साल भर दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी अपनी आंखों से सबको देख लेते हैं और सबकी पीड़ा एक साथ 15 दिन में भोगते हैं। निश्चित ही जगन्नाथपुरी आने के बाद हमारी पीड़ा जो विशाल पहाड़ के रूप में गिरने वाली थी, वो छोटे कंकड़ के रूप में गिरती है, क्योंकि हमारी पीड़ा जगन्नाथ जी हरण कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे हैं महाप्रभु। तो ज्ञान क्यों है जगन्नाथ जी की आंख बड़ी? पता चला
पता चलने के बाद अब निश्चित ही, जितने लोग बैठे, अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओगे ना, तो अब इसी भाव से, अच्छा देख लो, हमको भी देख लो, आपकी आंखों में हम भी दिख जाएं आपको, इसी भाव से जाओगे ना। क्यों? क्योंकि अब भक्ति के संग ज्ञान हो गया, तो आपको वो बात पता चल गई। अच्छा, एक बात और, जो लोग यहां रहते हैं, जो उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से या पुरी से ही आए हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन हम उत्तर भारत के जितने लोग आए हैं, या यहां तो बहुत जगह से लोग आए हैं, जगन्नाथ जी के बगल में एक सुदर्शन जी और हैं जिनके दर्शन नहीं होते किसी को। दाऊ दादा, बीच में सुभद्रा जी, फिर जगन्नाथ जी, फिर जगन्नाथ जी के बगल में एक सुदर्शन जी और हैं, लंबे खड़े हैं। उनका दर्शन भी बहुत जरूरी है, उनको भी जरूर देख लेना। और कई लोगों ने 10 बार आए होंगे, देखे ही नहीं होंगे आज तक। थोड़ा सा और किनारे हट करके देखना, तब आपको दिखेंगे श्री जगन्नाथ जी के बगल में लंबे से सुदर्शन जी खड़े हैं। सुदर्शन चक्र हैं, वो सदैव रक्षार्थ रहते हैं। और किसकी रक्षा करते हैं? वो भी भाव की रक्षा करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं। हमारी भक्ति में कभी कई बार ऐसा होता है ना, महाराज जी पहले नाम जप में बड़ा मन लगता था, पहले ठाकुर जी की सेवा में बड़ा मन लगता था, कथा में बड़ा मन, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी रक्षा सुदर्शन जी करेंगे। सुदर्शन जी से कहो हमारी भक्ति जैसी है बल्कि और बढ़े, कम ना हो, हे सुदर्शन जी कृपा करो। सुदर्शन जी की दर्शन करना, वो सदा जगन्नाथ जी के संग में विराजमान रहते हैं सुदर्शन जी। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति के संग ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति कैसे है? जैसे शरीर तो पड़ा है लेकिन आत्मा नहीं है उसके अंदर, किस काम का है वो? केवल शमशान के काम का, हमारे किसी काम का नहीं है। चाहे मां रोवे, चाहे पत्नी रोवे, चाहे बच्चे रोवे, चाहे पिता रोवे, लेकिन उसकी गति केवल शमशान ही है। अब क्यों? उसमें प्राण नहीं है। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति भी बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के ऐसे ही है जैसे बिना प्राण के मानव। क्या काम, क्या उचित उसका? इससे बढ़िया तो भक्ति करो ही मत। भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य युक्त होगी, तभी प्रसन्न रहेगी आपके अंदर। इसलिए सत्संग में रुचि बढ़ाओ, वैष्णवों का संग करो, संतों का संग करो। धीरे धीरे उससे आपकी जो भक्ति है ना वो पुष्ट होगी। मतलब फिर आप सेवा करोगे ना ठाकुर जी की, तो उससे जो प्रसन्नता मिलेगी, हफ्ते भर खुशी खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय धीरे धीरे संतोष आने लगा। लेकिन हमारे कई भक्ति भाव करने के बाद भी असंतोष क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान। अच्छा, एक बात और, ज्ञान कहां तक पाओगे? कोई अथाह समुद्र की गहराई भी नहीं पता है, ऐसे हमारे ज्ञान की भी कोई अथाह पता नहीं है कि इतना ही है, जितना चलते चले जाओगे उतना गहरा है। तो क्या करें? विवेक युक्त होकर के जितना आप समेट सको, जितना आप संभाल सको, जितना आप पा सको, उतना ज्ञान आपके भीतर होना चाहिए। और वास्तव में ज्ञान का मतलब विवेक ही होता है। सद और असद की पहचान, ये विवेक है। क्या सही है, क्या गलत है, ये पहचान होना। अब मदिरा पान करना ये अच्छी बात है। एक भी व्यक्ति आप में से हां बोल जाए, अच्छी बात है? नहीं। लेकिन फिर भी हमारे ही रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के कई लोग पी रहे हैं। क्या वो नहीं जानते ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, पाप कर्म है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं? क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है। और विवेक कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक ऐसे सत्संग नहीं करोगे तब तक आपका ज्ञान विवेक में परिवर्तित नहीं होगा। ज्ञानी तो रावण भी था। रावण खूब अच्छे से जानता था कि मैं जो हरण करके लाया हूं ये उचित नहीं है, मुझे राम जी मार देंगे, वो सब जानता था।
लेकिन सत्संगी नहीं था, इसलिए विवेक ने उसको रोका। विवेक क्या करता है बंधुओं? विवेक आपको असद मार्ग पर जाने से रोकता है। विवेक एक कवच बना देता है आपके चारों ओर, और कोई भी असत क्रिया करने से आपको रोकता है। और वो विवेक सत्संग ही प्रदान करता है। सत्संग से आप केवल नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हो अपनी, सत्संग से आप असत मार्ग गमन से भी बच रहे हो। विवेक तो ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति होनी चाहिए, तभी भक्ति आपको सुख देगी, आनंद देगी, नहीं तो उस भक्ति से आप तृप्त नहीं हो पाओगे। सत्संग करो, वैष्णवों के पास जाओ, जिज्ञासा प्रकट करो, ज्ञान अर्जित करो, उसी से ही कल्याण होगा। ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े थे, तब नारद जी महाराज ने उन दोनों की पुष्टता के लिए संत जनों से जाकर के पूछा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे, कुछ बताइए। सब अपने अपने भाव कहने लगे। तब नारद जी महाराज भक्ति से कहने लगे, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, क्यों दुख कर रही हो? क्यों इतनी दुखी हो रही हो? ठाकुर जी के युगल चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बंधुओं, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बंधुओं, हमारी एक बात मान लीजिए, कभी भी जीवन में कोई पीड़ा कष्ट दुख आवे ना, तो सबसे पहले तो भीड़ से दूर भागना, सबसे एकांत में जाकर के, और तब अपने नेत्र बंद करके श्री जगन्नाथ जी को याद करना, हमारे ब्रज के लाला को याद करियो, श्री राधा रमन जी को याद करना। केवल कुछ कहना मत कि नाथ हम दुखी हैं, हमारे जीवन में पीड़ा, कुछ नहीं, बस उनको याद करना। श्री राधा रमन जी का स्मरण करना, बिहारी जी का स्मरण करना, जगन्नाथ जी का स्मरण करना, जिस रूप में आसक्ति हो उसका स्मरण कर लेना बस। फिर कह रहा हूं, बोलना नहीं कि ये पीड़ा है, ये दुख है, कुछ नहीं, बस याद कर लेना। और थोड़ी देर याद करते रहना। आप थोड़ी देर बाद कक्ष से मुस्कुराते हुए निकलोगे, आनंद में निकलोगे, आपके अश्रु ही सुख बन जाएंगे, आपकी सब विपत्तियां आपत्तियां सब सूक्ष्म हो जाएंगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं मैं, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है, करके देखिएगा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब श्री जगन्नाथ भगवान की।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। अब ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिससे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाओ भाव से। ब्रज के नंद लाला श्यामा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जगन्नाथ जी कह रहे हैं भाई तेरा दुख क्या है, अपना दुख तो बताओ, दुख क्या है। हमारा तो एक ही दुख है नाथ। क्या? आपको प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे, बस यही दुख है हमारा। आपके सन्मुख आकर के भी आपको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, बस यही कष्ट है हमारा नाथ, और कोई कष्ट नहीं। सच बताएं बंधुओं, संसार में जितने भी दुख हैं सब हमारे कर्मों के, वो तो हमको भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन दुखी होना है तो इसलिए हो हे जगन्नाथ। जैसे सूरदास ने आपको प्रत्यक्ष देखा, मीराबाई ने देखा, तुलसीदास ने देखा, कबीरदास ने देखा, हम कब देखेंगे आपको। जगन्नाथ की इस पावन धरती पर माधवदास ने आपको देखा, जयदेव महाप्रभु ने आपको देखा, हम कब देखेंगे नाथ आपको। बस यही दुख है हमारा। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे। कैसे देखो नाथ, हम कैसे देखना चाहते हैं आपको। आप हमारे सन्मुख खड़े हो, अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्याम जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है। जगन्नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। जगन्नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी गोपाल 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 मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। गिरवरधारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जगन्नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। जगन्नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नारद जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। केवल और केवल ठाकुर जी के युगल चरणार बिंदों का नेत्रबंद करके स्मरण करने मात्र से आपके दुखों का, विषादों का पहाड़ भी क्यों ना हो, शांत हो जाएगा। कभी किया है? नहीं किया। दुख में, पीड़ा में, कष्ट में हम लोग उसके पास जाते हैं जिस पर हमको अत्यंत भरोसा होता है। पर सूरदास जी कहते हैं, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो। हमारा भरोसा तो केवल आपके चरणों में है, उसके आगे हमारे लिए कुछ नहीं। और ये पंक्ति, ये भाव पता कब पुष्ट होता है भागवत में?
तब वहां पर वर्णन आता है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो वर्णन आता है कि वहां पर युधिष्ठिर खड़े हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, नकुल सहदेव खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं जाती, केवल कृष्ण के पास जाती है। जगत पते शब्द कहती है। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। ऐसे ही नाथ शब्द का भी अर्थ होता है रक्षक। नाथ श्री जगन्नाथ, इसमें दो अर्थ निकल आते हैं। जग के नाथ जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ, इनके रहते हुए कोई अनाथ नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं जो अपने आप को माता पिता विहीन मानता हो बिल्कुल ना माने। मैं बैठा हूं ना, मैं हूं उसका माता पिता, मैं उसका नाथ हूं। क्या माता पिता के जाने पर भी बालक श्वास नहीं ले रहा? क्या खा नहीं रहा? क्या पी नहीं रहा? चल नहीं रहा? सब कर रहा है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ बैठे हैं। वो विश्वास कर ले कि यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरे सर्वस्व है। जग के अन्न के नाथ, अन्न के नाथ भी जगन्नाथ। नाथ माने रक्षक, पति माने रक्षक, ये दोनों ही रक्षक के द्योतक हैं। उत्तरा ने किसी की शरण ग्रहण नहीं करी, ठाकुर जी की शरण में गई सीधे। ये बात देख करके युधिष्ठिर, अर्जुन आदि सबको अपने ऊपर लज्जा आने लगी। बताओ हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते? सीधे भगवान के पास गई। किसी ने एकांत में पूछा, बोले उत्तरा तुम्हारे ससुर जी खड़े थे, तुम्हारे ससुर जी के बड़े भैया खड़े थे, सब बलवान खड़े थे, तुम कृष्ण के पास ही क्यों गई? बोले क्योंकि मैं जानती हूं ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब इन लोगों ने कोई रक्षा नहीं की थी। तब बड़े बड़े योद्धा वहां बैठे थे, सब देख रहे थे आंख खोल करके, और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने ही बचाई। किसी और के पास क्यों जाएं हम, जब जगन्नाथ हमारे पास है? और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। हम और किसी के पास क्यों जाएं जब हनुमान जी हमारे पास हैं? एक बीच में बड़ा वायरल हो रहा था, सब लोग कह रहे थे, बोले लोग कहते हैं हनुमान जी से मत कहो विपत्ति हमारे ऊपर है, विपत्ति से कहो हनुमान जी हमारे साथ हैं। जगन्नाथ जी से मत कहो कि विपत्ति हमारे ऊपर आ रही है, विपत्तियों से कहो जगन्नाथ जी हमारे साथ खड़े। बेटा देख लियो आने से पहले। एक बार शनि की 7.5 आ जाती कई लोगों पे, वो शनि की 7.5 हनुमान जी पे आ गई। एक बार हनुमान जी बैठे थे समुद्र किनारे, इतने में शनि महाराज गए, जय हो हनुमान जी। हनुमान जी बोले आओ आइए, गुरु भैया आए हमारे, बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बोले आपकी राशि पे हमारा आना हुआ है, आपकी राशि पे 7.5 वर्ष के लिए हमको आना है। हनुमान जी बोले तो? बोले 7.5 साल हम आपके संगी रहेंगे। हनुमान जी बोले बहुत भले आए भैया, अकेले मनोर नहीं लगता, चलो तुम आगे, बढ़िया है, आओ। कहां आओगे बताओ? बोले सिर पर आएंगे। बोले सिर पर नहीं आ सकते। क्यों? बोले सिर पर तो रघुनाथ जी के चरण विराजमान है। तो बोले छाती पे आएंगे। बोले छाती को तो सब जानते हैं, भीतर राम सीता विराजमान है, यहां भी नहीं आ सकते। अंग के किसी भाग में आ जाएंगे। बोले सब जगह राम राम राम, हमारे रोए हैं हनुमान जी के राम राम लिखा है, सब जगह राम जी हैं, यहां तो नहीं आ सकते। कहां हमें तुम ही बताओ? बोले 7.5 साल के लिए काम करो, पूंछ को ही घर बना लो, पूंछ पे बैठ जाओ, आप हमारी पूंछ पे आ जाओ। पूंछ पे शनि महाराज बैठ गए। हनुमान जी बोले देख लो 7.5 साल से पहले चले मत जाना यहां से, हमको अकेला छोड़ के गए तो फिर देख लेना आप। शनि बोले नहीं, 7.5 साल से पहले तो हम जाएंगे ही नहीं, आप चाहे कुछ कर लो, आप भगाओगे तो नहीं जाएंगे हम जिस पे आते हैं, शनि की 7.5 जिस पे आती है 7.5 साल के लिए ही आती है। हनुमान जी आप पे आ गई है। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी बोले चलो आपको थोड़ी सैर करा के लाते हैं। तुरंत महाराज उड़ करके पहुंच गए सूर्य देवता के पास।
सूर्य देवता को प्रणाम किया, तुरंत आ गए, राम सेतु पहुंच गए और महाराज पर्वतों में हिमालय पहुंच गए। मतलब गर्मी सर्दी का कोई भान नहीं, एक क्षण में भयंकर गर्मी क्षेत्र में पहुंच जाएं, एक क्षण में बर्फबारी हो रही है वहां पहुंच जाएं, कभी पत्थरों पे कूदें, कभी कहीं जामें, कभी कहीं लुढ़क जामें। अब तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई, 7 मिनट के लिए हनुमान जी पूरे त्रिभुवन में घूम करके आ गए और 7 मिनट बाद जब आकर के रुके तो पूंछ में से शनि नीचे लुढ़क गए, यहां से गुम्माटे फूल गए, हाथ पांव सब सूज गए, उनके छिल गए जगह जगह से। हनुमान जी बोले क्या हो गया? बोले जय हो भगवान, हम नहीं आएंगे आपके ऊपर, हम जा रहे, अभी जा रहे हैं, गलती हो गई, सॉरी। हनुमान जी बोले देखो आज के बाद जिसके हृदय में राम जी बैठे हों उसके ऊपर कभी मत जाना, नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, आज के बाद मत जाना। पता चल जाए कि ये वैष्णव है, उसने तिलक लगाया हो, गले में कंठी माला पहनी हो, मुख पर श्री जगन्नाथ जी का, कृष्ण का, राम का नाम विराजमान हो, तो शनि अपना भला चाहते हो तो उस पर जाना मत। तब से भैया वैष्णव भक्त वृंदों पर शनि आते नहीं, और आ भी जाए ना तो अपना उद्धार करने आते हैं कि भैया ये भगवान नाम गाएंगे तो इससे हमारा भी कल्याण होगा। शनि महाराज थोड़े लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे तो हनुमान जी ने राम नाम फूंक करके सरसों का तेल दे दिया, तब से आज तक बेचारे तेल में ही नहा रहे हैं, रोज तेल लगा रहे हैं कि हमारी पीड़ा दूर हो जाए, हमारे घाव वाव सब भर जाए। तो भैया जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं ना हृदय में, बुद्धि में, चित्त में, सब जगह, तो फिर प्रहलाद जी को सब लोग बोलते हैं, ए प्रहलाद तेरे ग्रह बढ़िया चल रहे हैं, जो तू पहाड़ से फेंकने पे भी नहीं मर रहा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कितने ग्रह होते हैं, वो सब ग्रह मेरे जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में केवल एक ग्रह है। भागवत में श्लोक है, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीश्वर। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले भैया किसी पे शनि, किसी पे राहु, किसी पे कोई, किसी पे कोई, मेरे तो भैया कृष्ण रूपी ग्रह बलवान हैं और उनके आगे सारे ग्रह फीके। कृष्ण ग्रह आ जाए तो फिर सब ग्रह शांत हो जाते हैं, फिर सब बढ़िया ही बढ़िया रहता है। तो इसलिए वृथा खेद ऐसे वाले, कभी भी कोई जीवन में पीड़ा आवे बंधुओं, भगवत स्मरण कर लेना बस। और मैं बार बार तीसरी बार कह रहा हूं, पीड़ा मत बताना ठाकुर जी को, बस याद करना, स्मरण करना उनका, और स्मृति करना, थोड़ी देर करते रहना, स्मरण करते 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 आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा, आपकी विपत्तियों से कैसे बाहर आना है सब आप समझ जाओगे, बहुत बहुत शांति से आप उस स्थिति से बाहर हो जाओगे। ठाकुर जी की कृपा है। भगवत स्मरण, स्मृति बहुत बलवान है। नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, लेकिन भक्ति महारानी बोली भगवान मेरे बालकों को युवान करो कैसे भी, नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में सनत कुमारों से पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएं। तब उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विशोचका। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं बंधुओं। पहला यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब द्रव्य से समझ गए होंगे, वस्तुओं को अर्पित करना। आप जगन्नाथ जी को 56 भोग अर्पित कर रहे हो, पोशाक अर्पित कर रहे हो, श्रृंगार अर्पित कर रहे हो, ध्वजा अर्पित कर रहे हो, ये सब द्रव्य यज्ञ कहलाएगा। आप हुंडी में जाकर के 500,000 के नोट डाल रहे हो, ये सब द्रव्य यज्ञ कहलाएगा, ये भी यज्ञ है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? अब एक आसन पर बैठ करके आप 4 घंटे कथा सुन रहे हो, ये तप यज्ञ है। आप कहोगे महाराज जी आसन तो बहुत बदल रहे हैं हम बीच बीच में, कभी ऐसे बैठ रहे हैं वैसे, तो कोई बात नहीं, आप शांत रह करके किसी और को 4 घंटा सुन रहे हो, ये यज्ञ से कम है, ये तप से कम है। नहीं तो हम लोगों की जीभ कभी शांत नहीं रहती, लेकिन पिछले 3 बजे से आपने एक शब्द नहीं बोला है, कितनी बड़ी बात है। आप सब लोग शांत बैठे हो।
बस बोल भी रहे हो तो बीच में भगवान नाम ही बोल रहे हो। भगवान नाम बोलने को गिना नहीं जाता, भगवान नाम बोलने को तो पुण्य में गिना जाता है। वो हमारी वाणी बोलने साधारण वार्ताओं में उसको गिना नहीं जाता। इसलिए कई लोग मौन व्रत धारण करते हैं, तो मौन व्रत में वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन नारायण नारायण, राम राम, जय श्री। अलग रखना वो तप कहलाता है। समझ में आ रही है बात? अपनी प्रत्येक इंद्रिय को उसके सुख विलास से कुछ क्षण के लिए दूर रखना, यह तप यज्ञ कहलाता है। तो पहला सत्कर्म है द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म है तप यज्ञ। अब तप यज्ञ को कैसे मानोगे? जगन्नाथ जी को सामने जाकर के देखना, जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाए तो फिर उसके बाद मंदिर परिसर में कहीं भी कोई भी कोना मिले वहां बैठ जाना, और वहां बैठ करके जो छवि आपने भीतर देखी उसको बाहर बिना उनके सन्मुख बैठे दूर रह करके उस छवि को देखने का प्रयास करो। एक बात बताएं, आप नहीं देख पाओगे। आप जब जब आंख बंद करोगे तब तक थोड़ी देर तो जगन्नाथ जी दिखेंगे, लेकिन फिर वो धूमिल हो जाएंगे, फिर कुछ और दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कई सारे विषय, भोग, वस्तुएं अर्जित हैं, इसलिए ठाकुर जी नहीं दिखते। ये इस बात का प्रमाण है। लेकिन प्रयास करना, 7 दिन है आपके पास, रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करना और फिर मंदिर परिसर में एकांत में बैठ करके उसी छवि का चिंतन करना। आज पोशाक कैसे वर्ण की थी, आज जगन्नाथ जी के सिर पर पुष्प कैसे थे, आज जगन्नाथ जी का मुखमंडल कैसा दिख रहा था, आज कैसे, इन सब चीजों का बाहर आके चिंतन करना, ये कहलाएगा तप यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ से विशेष है। द्रव्य यज्ञ से मंदिर के पुजारियों का कल्याण होगा, मंदिर की व्यवस्थाओं का कल्याण होगा, लेकिन तप यज्ञ से आपके चित्त का कल्याण होगा। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और उसके बाद आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है मिलना। वैष्णवों के पास बैठ करके, संतों के पास बैठ करके, जगन्नाथपुरी के जो वैष्णव हैं उनके पास बैठ के हरि चर्चा करना, श्री जगन्नाथ जी के विषय में पूछना, भगवान की चर्चा। योग का मतलब प्राणायाम नहीं होता, प्राणायाम भी होता है, लेकिन योग का मतलब होता है मिलना। गीता में 18 अध्याय सब योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग। योग, योग का मतलब मिलना। तो जगन्नाथ मंदिर परिसर में जगन्नाथ भगवान के जो वैष्णव हैं उनसे मिलकर के उनकी चर्चा करना, ये योग यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ और तप यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। और फिर चौथा यज्ञ आता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या है? मंदिर से भी आ गए, वैष्णवों से भी मिलकर के आ गए, फिर अपने कक्ष में आकर के जो दर्शन किया और कथा में जो श्रवण किया उन सब का मनन करना, उन सब पर विचार करना, उन सब पर चिंतन करना, ये स्वाध्याय यज्ञ। स्वयं अध्ययन विषय का, वस्तु का, स्वाध्याय यज्ञ। और अंतिम यज्ञ क्या बताया गया? ज्ञान यज्ञ, जो आप लोग अभी कर रहे हो। ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना गया, ज्ञान यज्ञ। इससे श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है कोई। ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो नारद जी को बताया, बोले ज्ञान वैराग्य को तुम लोग अगर पुष्ट करना चाहते हो, भक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो, तो ज्ञान यज्ञ कराओ। बोले ज्ञान यज्ञ तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्ञान है, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो ज्ञान ही ज्ञान है, कौन सा ज्ञान ले में? तब बताया श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई है भागवत की, उस भागवत की कथा कराना ज्ञान यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। वो भागवत की कथा कराओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज बोले ठीक है भगवान, कहां कराऊं, कैसे कराऊं, जरा मुझे बता दीजिए।
तब बताया अभी हम जहां से कल आए हैं, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा के तट पर आनंद नाम का एक वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। वहीं पर सुंदर भागवत की कथा कराओ और कथा करा करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्ट कर लो। सब बात बताई। तब नारद जी बोले महाराज कथा कौन सुनाएगा, व्यवस्था तो हो गई। तब सनत कुमारों से नारद जी ने प्रार्थना की आप ही कथा सुना दीजिए। तब सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार व्यास मंच पर विराजमान हुए और उन्होंने प्रथम भागवत की कथा को सुनाया। भागवत सुनाते हुए सनत कुमारों ने कुछ विशेष बातें कही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज महात्मा है ना महत्व कथा का, तो वही सब बातें यहां बताई हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत्। समाश्रयेत। भागवत की कथा को भैया जितना हो सके उतनी बार सुनो और बार बार सुनते ही रहो। आप कहोगे हमने तो सुन ली थी, फिर क्यों सुने दोबारा? जगन्नाथपुरी में सुन तो लिए थे 7 दिन, अब आप क्यों कह रहे हो दोबारा सुनो? क्योंकि भैया कथा सुनने से हरिश्चित्तम समाचरेत, ठाकुर जी चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ठाकुर जी चित्त में आके विराजमान हो जाएं तो हो ना हो आपसे कोई भी अनीत कृत्य करवाने नहीं देंगे ठाकुर जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि माला सदैव हाथ में रहे, उससे भगवान मिले ना मिले ये नहीं पता, लेकिन माला हाथ में रहेगी जब तक उस हाथ से आप कोई दूषित काम नहीं करोगे। तिलक भाल पर रहे, इससे भगवान मिले नहीं मिले, लेकिन तिलक भाल पर है, चोटी शिखा पर सिर पर है, तो इस भाव से आप दूषित जगह पे नहीं जाओगे। और दूषित जगह पे भी जाओगे तो वहां के लोग बाग आपको देख करके चौंक जाएंगे और हो सकता है उस दूषित काम को ना करें। बोले भैया कोई तिलकधारी आए अभी मत करो इसको। तिलक भाल पर चोटी साथ में हो, वस्त्र आभूषण ऐसे हों, तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा सकुचाता है आपसे बात करने में। कल हम लोग आ रहे थे ऋषिकेश से, तो फ्लाइट में एयर होस्टेस भोजन बांट रही थी, तो जैसे ही हमारे पास में आई तो हमको देख करके उसने कुछ नहीं, वो बोली आपका तो जैन ऑर्डर होगा ना। मैंने कहा वाह, हमने बोला नहीं उससे पहले, इसको हमारे रूप से ही लग रहा है कि ये जैन ही पाएंगे। रूप से ही हमारी रक्षा तो हो रही है ना। तो ठीक उसी प्रकार बंधुओं, ठाकुर जी जब चित्त में विराजमान होते हैं ना, तो आपको गलत स्थान, गलत वस्तु, गलत जगह, गलत क्रियाओं से ठाकुर जी रोकेंगे। ठाकुर जी के चिन्ह जब माथे पर होगा, ठाकुर जी की कंठी गले में होगी, ठाकुर जी की बढ़िया शिखा रखोगे, धोती वोती पहन के रहोगे, दूषित काम करने से आप खुद भयभीत रहोगे। हम 24 घंटा धोती बगलबंदी में ही रहते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं, धोती तो हमेशा ही की है। पहले कभी जब भी पहन लेते थे, नहीं पहनते धोती तो कभी और कुछ पहनते, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं पहनता मैं, अब तो धोती में ही रहता हूं। क्यों? ये धोती सदा रक्षा करती रहती है, सब जगह, कहीं गलत जगह जाने ही नहीं देती। और कहीं हम चले भी जाते हैं, वहां गलत काम हो भी रहा हो तो हमको देख के वो करते नहीं है। बोले महाराज जी आ रहे हैं मत करो, व्यास जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, इनके सामने मत करो। तो ये स्वरूप ही रक्षा कर रहा है। सोचो, स्वयं हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं, कितनी रक्षा करते हैं हमारी। हम फ्लाइट में बैठे हो, हमारा बगल वाला नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन वो जानबूझ करके भी नॉन वेज लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बगल में कोई व्यास जी बैठे हैं, वो वेज ही भोजन करेगा, नॉन वेज खाएगा ही नहीं। कितनी बार ऐसा होता, विदेश जाते हैं, वहां तो फ्लाइट्स में अल्कोहल भी पीते हैं लोग, लेकिन कई बार बगल वाले नहीं पीते, वो उनको लगता है कि ये कहीं हमारी वजह से अनईजी ना हो जाए। और ये रक्षा कौन कर रहा है? केवल हमारा तिलक, हमारा स्वरूप, हमारे भाव, हमारे मुख पर दिख रहे ठाकुर जी के स्वरूप, ठाकुर जी का, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, ये भाव मात्र से ही वो हमारे सामने कुछ भी गलत करने से बच रहा है।
सोचो, मेरी भी रक्षा हो रही है, उसकी भी रक्षा हो रही है, दोनों की रक्षा हो रही है केवल वैष्णवता हृदय में आने से। तो भैया भागवत की कथा बार बार सुनते रहो, सुनते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हरि चित्त में विराजमान हो जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। इस प्रकार सूत जी सनत कुमार भागवत की कथा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते महाराज इतने में ही जो वृद्ध हो गए थे ज्ञान वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र, वो दोनों पुत्र युवान हो गए। युवान होकर के नृत्य करने लगे। अपने पुत्रों को युवान जान करके भक्ति महारानी भी नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी कथा सुनकर के अति आनंदित हो गई। दोनों पुत्र उसके युवान हो गए। सब लोग कीर्तन करने लगे। भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ये कथा चल रही है लेकिन यहां पर मेरे बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है, मैं कहां जाऊं? तब नारद जी महाराज बोले, हे भक्ति महारानी, आपके लिए तो असंख्य आसन है। बोले, जितने श्रोता कथा में बैठे इन सबके हृदय में जाके विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी। सारे वैष्णवों के हृदय में आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों विराजमान हो गए और सारे श्रोता ही नाचने लगे, गाने लगे, आनंदित हो गए, उछल उछल करके कीर्तन करने लगे। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले
कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बलराम वही, सब में समाई जिसकी छाया, में समाई जिसकी छाया, जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका वेद ना पाया, वो है शक्ति महान जगन्नाथ भजले हरि का नाम। भजले हरि का हे भजले हरि का नाम, जगन्नाथ भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम, जगन्नाथ भजले हरि का हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, करताल बजा के गाओ। श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, 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 श्री जगन्नाथ महाप्रभु। कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य सब प्रकट हो गए और पुष्ट हो गए। निश्चित ही विश्वास मानिए, आज प्रथम दिन है कथा का, कई लोगों के हृदय में अभी से ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों बिल्कुल युवान हो गई होंगी, और अब ये 7 दिन तक ये जोश आपका बरकरार रहे, ये तीनों जो हैं बिल्कुल ऐसे ही पुष्ट बने रहें। हम कहें 7 दिन क्या, जीवन पर्यंत ऐसे ही बने रहें। भक्ति कथा का बंधुओं यही स्वरूप है कि कथा, देखिए आप 4 घंटे किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं बैठ सकते। आप 4 घंटे किसी और को, कोई यहां पर भाषण देवे, कोई नेता आ जाए और बोले 4 घंटे बोलूं, कोई एक्टर आ जाए 4 घंटे, आप नहीं सुन पाओगे। और हम क्या कह रहे हैं, भागवत जी सामने से हटा दो, ठाकुर जी के सब विग्रह यहां से ये सब बिल्कुल हटा के सामान्य कोई एक ऐसा ही वाचन का कोई कार्य रखो, 4 घंटे नहीं चल पाएगा। 4 घंटे आप बैठ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, एक निष्ठ एक आसन पर और एक स्थिति में बिना पानी जल पिए कुछ भी खाए पिए आप बैठे हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि ये भगवत चर्चा है, और भगवत चर्चा जब होती है तब हमारी समस्त इंद्रियों के विषयों को, हमारी समस्त इंद्रियों की आसक्ति रूपी विषयों को वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। कौन सा होता है सुन्न करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया। ये तो हम शुरुआत में जो कीर्तन करते हैं ना, कथा शुरू करने से पहले, उसी समय सबको एनेस्थीसिया लग जाता है। 2-4 बच जाते हैं उससे, तभी बीच बीच में उठ के जाते हैं। हाँ, और कई तो अभी लाइट गई तो कईयों को तो मौका मिला, वो भगो अभी हमें तुरंत हो गया। तो ये एनेस्थीसिया लग जाता है यहाँ पर सब लोगों को, मुझे भी लग जाता है। हम नहीं लगाते, ये पीछे खड़े ये लगा देते हैं सबको। और 4 घंटे कब आपके बीत जाते हैं, आप लोग एक आसन पर बैठे रहते हो, बिना कुछ खाए पिए सुनते रहते हो, आनंदित हो जाते हो।
हमारी इंद्रियां सब मानो जैसे शिथिल हो गई हों, सुन्न हो गई हों, उनकी कोई इच्छा ही ना रह गई हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्रकट हो गए हैं हृदय में। ठाकुर जी प्रकट हो गए हमारे चित्त में, इसलिए ये स्थिति हो पाती है। नहीं तो और किसी स्थान पर आप इतनी देर नहीं बैठ सकते। अभी फिल्म इंडस्ट्री वाले 4, सवा 4 घंटे, 4.5 घंटे की पिक्चर बनाना शुरू कर दें, कोई नहीं देखेगा थिएटर में जाके, सब भागे आएंगे, बोले इतनी देर कौन बैठे, कथा सब सुनते हैं। बल्कि मैंने तो हमारे जो यजमान थे उनसे कहा, मैंने कहा मैं 10 से 1 कथा करूं, बोले नहीं मारे 10 से 2 करना, 1 घंटा ज्यादा, थोड़ा हम ज्यादा सुन लेंगे, बार बार थोड़ी मिलता है आपको सुनना, 1 घंटा और। मैंने चलो फिर ठीक है, सुनने के इतने आदि हो तो सुनाएंगे भाव से। तो ये भक्ति का स्वरूप है, ये भागवत का स्वरूप है। आपकी कथा में रुचि बन रही है, समझो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ठाकुर जी ये सब आपके हृदय में प्रकट हो गए हैं, इसीलिए आपका मन लग रहा है, नहीं तो लगेगा ही नहीं, आप चले जाओगे। तो कथा सुनाई गई और इसके बाद में फिर नारद जी ने प्रश्न किया, पुरिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर गंभीरता से। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। महाराज, भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे दूषित लोग शुद्ध होते हैं, कृपा करके हमें यह बताओ। कौन कौन से पाप करने वाले पापी लोग कथा सुनने से पवित्र होते हैं? बंधुओं, पाप की भी बड़ी कैटेगरी है। एक तो होते हैं पाप और एक होते हैं महापाप। महापाप 10 प्रकार के होते हैं, उनके विषय में कल कथा में सुनाऊंगा, 10 महापाप। लेकिन पाप किसे कहते हैं? माता, पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी आज्ञा के विरुद्ध किए गए कर्म पाप कहलाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार कई कर्म ऐसे होते हैं वो हमको पाप लगते हैं लेकिन करने वाले को वो पाप नहीं लगते। पाप नहीं लगते, इसके पीछे कारण क्या है? अज्ञान, उसको पता नहीं है। जैसे अब हम उठ के जाएं अभी व्यासपीठ से और यहीं कोई नोट आ जाए पैर के नीचे, हम क्या करेंगे? तुरंत उठाएंगे, सर से लगाएंगे। लेकिन कोई छोटा बालक अबोध, उसके पैर के नीचे नोट आ जाए, वो नहीं लगाएगा। क्यों? अबोध है, अज्ञान। ठीक वैसे ही कई बार क्या होता है कि पाप का कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पाप है और वो कर रहे होते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि पाप का जब हमें पता नहीं होता कि ये पाप है और हम उसको करते हैं तो वो हमको 10% ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। लेकिन पता चल जाए कि ये पाप है और फिर आपने यदि किया तो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगता है। फिर वो तुम जानते थे ये गलत है फिर भी कर रहे हो। वो बात अलग है कि तुमको पता ही नहीं था, फिर तुम करते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जानते हुए भी कर रहे हो। ये 10 महापाप में एक महापाप ये है, जानते हुए भी पाप को करना। हम जानते हैं कि ये पाप है, नहीं करना चाहिए, मना करते हैं, शास्त्र आज्ञा नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, ये महापाप। लेकिन भागवत सभी प्रकार के पाप और सभी प्रकार के पापियों को, उनकी विचारधाराओं को शुद्ध करना, यही भागवत का काम है। ये प्रश्न किया नारद जी ने तो सनत कुमारों ने उत्तर दिया कि कौन कौन से पाप करने वाले भागवत कथा सुनने से शुद्ध होते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए, सारे, ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आकर के बैठ जाए
और 7 दिन नियम से कथा सुन ले, ना कुछ बोले ना कुछ कहे, बस एक आसन पर बैठ करके संपूर्ण कथा का श्रवण कर ले, तो हम गारंटेड कह रहे हैं कि 7 दिन में कथा उसके जीवन को परिवर्तित कर देगी। भूचाल आ जाएगा उसके हृदय में, पूर्ण रूपेण बदल जाएगा। और आज भी मैंने कई लोग देखे हैं इस प्रकार से, जो कथा श्रवण के पश्चात, कथा भाव एक बार सुनने के पश्चात संपूर्ण जीवन बदल गया, खान पान रहन सहन सब कुछ परम शुद्ध हो जाता है। अच्छा, मुझे क्या लगता है, कथा सुनने से परिवर्तन जिसका होता है, समझो जगन्नाथ जी ने उसको स्वीकार कर लिया, और कथा सुनने के बाद भी वैसा ही है जैसा पहले था, तो ठाकुर जी कह रहे तू कितनी कथा सुन ले, मैं तुझको स्वीकार करूंगा ही नहीं। तो आप कहेंगे महाराज जी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसको जगन्नाथ जी स्वीकार नहीं कर रहे हो, वो कथाएं सुनकर के भी उसका मन परिवर्तित ना हो रहा हो, जगन्नाथ जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे लेकिन खूब सुन रहा है, फिर भी नहीं हो रहा कुछ, तो फिर उसको भाव बनाना चाहिए कि मैं जगन्नाथ जी को स्वीकार करूं, मैं उनकी शरण में जाऊं, मैं प्रार्थना करूं, मैं अपना निर्माण ऐसा करूं कि मैं उनको स्वीकार करूं, कैसे भी करके रिझाए, राजी राजी मान जाएं तो ठीक है, नहीं मान रहे तो फिर हम और तरीकों से मनाएं उनको, फिर वो लग जाए ठाकुर जी को मनाने, तब ठाकुर जी उस पर कृपा करेंगे। कथा सुनने के बाद में बदलाव होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है। तो जो सारे प्रकार के पाप करता है, कथा में आकर के 7 दिन बैठ जाए। और एक और बात, मैं अपनी कथा में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, यदि ऐसा होता कि भागवत समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देती है, तो सबसे ज्यादा चोरी कथा सुनने आते, सबसे ज्यादा पापी ही कथा में बैठते, रात भर दूषित कामों में और दिन भर कथा में। क्यों? रात भर पाप करेंगे, दिन में जाकर कथा सुन लेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं, पाप मुक्त होने की भी कई प्रक्रियाएं हैं। संकल्पित होकर के बैठना पड़ेगा, संकल्प हृदय में धारण करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनो। हे भागवत जी, आप कृपा करके हमको पाप निवृत्त करो, हम आपको वचन देते हैं, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये संकल्पबद्ध जब होगे तब भागवत जी पवित्र करेंगे। क्यों? क्योंकि संकल्प लेने के बाद भी व्यक्ति यदि दूषित कर्म करता है तो फिर उसका पतन होने से कोई नहीं बचा सकता। संकल्प में अन्न यानी कि चावल, जल और धन, 3 चीज हाथ में रखी जाती है। मैं संकल्प लेता हूं, हे भागवत जी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तो भागवत जी भी कहती हैं बेटा अगर किया ना तो तुम्हारे हाथ में 3 वस्तु हैं, जल, चावल और धन। तो जल का संकल्प हो गया मतलब मैं प्यासा मरूंगा, और अन्न के भाव से हो गया मैं बिना अन्न के भूखा मरूंगा, और धन के भाव से हो गया मैं निर्धन होकर के मरूंगा। इसलिए संकल्प लेते समय थोड़ा विचार कर लीजिएगा, अगर आप कर सको तो ही संकल्प लेना। भागवत जी तभी पवित्र करेंगे। बहुत बड़ा बलिदान है पवित्र होना। कथा तो कोई भी सुन लेता है, सुनकर के, लेकिन परिवर्तन आना ये सहज नहीं है। आपको संकल्पित होना पड़ेगा, भागवत जी को वचन देना पड़ेगा, तभी भागवत पवित्र करेगी। जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर टर्म्स एंड कंडीशंस के पेपर्स पे साइन करवा लेते हैं पहले ही कि ऐसा ऐसा है, आगे ऐसी एलर्जीज हो सकती हैं, आपको ऐसा हो सकता है, इन सब चीजों को स्वीकार करो तो हम आपके शरीर को छेड़े, नहीं तो नहीं छेड़े। भागवत जी भी ऐसी टर्म्स रखती हैं आपके आगे। हाँ भाई, जीवन में ये दूषित काम करोगे नहीं, तब हम तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे चित्त को, मलिनता को साफ करेंगे, और यदि तुमने ऐसा किया तो फिर इसका उल्टा असर पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। तो जो स्वीकार कर लेता है उसको भागवत पवित्र करती है, और जो नहीं करता उसको पवित्र नहीं करती।
तो इस प्रकार सप्ताह कथा सुने, लेकिन संकल्पबद्ध होकर के सुने तो भागवत पवित्र करती है, सब प्रकार के पापों से मुक्त करती है। यहां तक कि सत्यहीना पितृमातृ दूषका, सत्य विहीन व्यक्ति और माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले मुझे ये बात स्वीकार नहीं, माता पिता से द्वेष करने वाला पवित्र हो जाता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तब सनकादि ऋषियों ने, सनत कुमारों ने धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। बंधुओं, प्रकृति हमको जो दे उसको स्वीकार करो, और जो नहीं दे उसको स्वीकार मत करो। उसके लिए युद्ध मत करो, लड़ो मत प्रकृति से कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो आपको नहीं दिया, यदि उसको मांगने के लिए आप लड़ोगे तो प्रकृति दे तो देगी, लेकिन वो आपका विनाश करने वाली वस्तु होगी। इसलिए पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, किसी भी संबंध का अभाव यदि जीवन में है ना, तो समझ लीजिएगा प्रकृति अभाव हमारे सुख के लिए ही, हमारी भलाई के लिए ही दे रही है। प्रकृति से लड़ो मत उस वस्तु के लिए। आत्मदेव जी लड़े और एक संत से जाकर के रोने लगे, मैं बिना पुत्र के मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। तब संत ने कहा, अरे प्राण मत त्यागो, लो एक फल लो, अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे घर में एक नया पुत्र होगा। लेकिन पत्नी को 1 वर्ष के नियम पालन करने पड़ेंगे। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है। शौचम, पवित्रता का ध्यान रखे। दया, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे। सबको दान करे, रोज कुछ ना कुछ दान करे जब तक बालक गर्भ में है। और एक भुक्तुम तु भोजनम, पूरे दिन फलाहारी रहे, केवल एक बार ही अन्न सेवन करे। यदि इस प्रकार 9 महीने तक अपने गर्भ के बालक को रख करके इस व्रत से माता रहे तो उसका बालक साधारण नहीं होगा, उसका बालक पूरे खानदान का नाम रोशन और भगवत प्राप्ति करने वाला होगा। ये बात आत्मदेव जी को बताई। आत्मदेव जी लौट करके अपनी पत्नी के पास आए, फल दे दिया। बोले एक महात्मा ने फल दिया है, 1 वर्ष के देवी, ये नियम है, ये तुमको करने हैं। उनकी पत्नी कौन? धुंधुली, जिसको ज्ञान धुंधुला दिखता है, ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। धुंधुली ने फल ले जाकर के दे दिया, खिला दिया गाय को, और स्वयं चली गई मायके। वहां से अपनी सहेली के बालक को 1 वर्ष बाद लेकर के आई और अपने पति को आकर के कहा, ये मेरा ही है, इसको स्वीकार करो। आत्मदेव जी बोले इसका नाम नारायण रख दें। बोले नहीं, मेरा बेटा है इसलिए इसका नाम धुंधुकारी, मैं धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। तभी दासियों ने आकर के बताया, बोले महाराज बधाई हो, आपकी गाय ने भी मानव जैसे बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो, मेरे घर पर कितनी बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की। उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालकों के जीवन पर। मैं इस बात पर बहुत प्रकाश डालता हूं, बालकों के नाम बहुत सोच समझ के रखो, वैदिक भाव से रखो, संत जनों से पूछ करके रखो। हम जिस नाम से बालक का उच्चारण करके पुकारते हैं, उसी का प्रभाव, उसी नाम का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। बालकों के नाम बहुत सोच समझ के रखो। ये ज्यादा फैशनेबल नाम मत रखो, जो आजकल निकनेम के नाम पर हम लोग बालकों के नाम बिगाड़ देते हैं। अब होते क्या क्या है, यहाँ पे भी कई बालकों के होंगे, इसलिए मैं बोलूं नहीं तो ठीक है। अब बताओ, बालक का कितना सुंदर नाम है, अंकुश, बोला क्या रहे, डब्बू, उसका नाम डब्बू। ए डब्बू सुन, अब डब्बू बोलो कितना विचित्र लगता है। अब ऐसे अनेक नाम हैं, सब लोगों के ही होते हैं, लेकिन ये निक नाम पे हमको तो निक नाम रखने ही है। तो जैसे हमारी यशोदा मैया ने रखे थे, नाम था ठाकुर जी का कृष्ण, लेकिन निक नाम क्या थे? कन्हैया, गोपाल, गोविंद, ये सब निक नाम थे। कनुआ, लाला,
ये सब ठाकुर जी के निकनेम है। ऐसे ही कुछ सुंदर नाम रखो, ये फालतू के नाम नहीं होने चाहिए। बच्चों के नाम शुद्ध और सुंदर रखो। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। जो धूम धूम करे वही धुंधुकारी। और वही हाल किया उसने। वैश्यागमन और ना जाने क्या क्या करने लगा। उससे परेशान होकर के आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। तब पुत्र गोकर्ण ने उनको ज्ञान उपदेश किया, पिताजी आप क्यों घर छोड़ करके जा रहे हैं? तब आत्मदेव जी ने कहा, बोले कि ऐसे इससे तो बिना पुत्र का ही अच्छा था मैं। ऐसे पुत्र को पाकर के कौन सुखी रह सकता है? तब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। बस इन 2 श्लोकों को सुन करके आज की कथा को, महात्म को हम विश्राम करेंगे। क्या कहते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज? देह स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बंधुओं, कल से कथा का क्रम जो चलेगा ना, थोड़ा भिन्न चलेगा। कथा तो हम साप्ताहिक सब जगह करते ही हैं, पर कल से हम यहाँ के भक्तों के चरित्र, गीत गोविंद के भाव और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म हैं, उनको केंद्र में लेकर के कथा का क्रम आज महात्मा हम विस्तार से कर रहे हैं। पर कल से हम थोड़ा सा अवकाश रखेंगे। हम भक्त चरित्र और श्री जगन्नाथ जी की मंगल लीलाओं का ज्यादा श्रवण कराने का, और मेरा खुद का भी मन है कि हम श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में बैठे हैं, तो यहाँ से जो लोग भी आए हैं और जो लोग भी लाइव दर्शन कर रहे हैं, सबको अद्भुततम भाव यहाँ के पता चलें। तो उनको केंद्र में लेकर के भागवत के क्रम चलेंगे। बीच बीच में भगवत जगन्नाथ जी के भक्त और जगन्नाथ जी की महिमा रसामृत का भाव रहेगा। तो आज महात्मा विस्तार से हो गया। कल से भागवत जी के पुट के साथ, भागवत जी के साथ जगन्नाथ जी का पुट रख करके हम कथा को आगे लेके चलेंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को 2 बातें दुखी करती हैं। पहली बात तो उसके अंदर अहमता जो है, अभिमान, और दूसरा उसको दुखी करती है ममता। अभिमान सदैव हमको खुद में होता है और ममता अपनों में होती है। ये 2 ही लोग हमको दुखी करते हैं। मैं मेरा, तू तेरा। यही बात हमारे लिए सबसे बड़े कष्ट का कारण बनती है। ये मैं हूं और ये सब मेरा है, ये तू है, ये सब तेरा है। होना क्या चाहिए? मैं और तू और हम सब, ये सब कुछ गोपाल जी का है, श्री जगन्नाथ जी का है, ये उन्हीं का ही है, हमारा कुछ नहीं है। बस पिताजी, जिस दिन आप इस स्थिति से निकल गए, मैं मेरा तू तेरा, आप आधे सुखी हो जाओगे जीवन में। आधे क्या, 90% सुखी होते चले जाओगे। आप यहां से बाहर निकल के गए होटल से, तो बाहर चौराहे पर कुछ बालक जो गलत काम कर रहे थे, आपने नहीं टोका। क्यों नहीं टोका? क्योंकि आपके हैं ही नहीं। लेकिन आपके घर के 4 बालक गलत काम कर रहे थे, तुरंत क्या हुआ? आपने जैसे ही देखा तो आपको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आया, आपने जाकर के थोड़ा पीट पाट दिया, और क्रोध ने जन्म लेकर के आपके हृदय को दुखी कर दिया। अब आप 5-6 दिन तक उसी कष्ट में हो। बताओ, ये बालक ऐसे काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मेरे हैं। यदि ये मेरापन नहीं होता तो आप एक बार समझाते बालक को, नहीं माने तो ठीक है, तेरी इच्छा, भगवत भरोसे, ठाकुर जी की जैसी इच्छा वैसा करे, कोई आपत्ति नहीं हमको। मैं मेरा जब ये बात आती है तभी कष्ट जन्म लेता है हमारे हृदय में। इसलिए पिताजी, मैं यानी कि अभिमान, इसको त्यागो, और मेरे के प्रति जो ममता है उसका त्याग करो। इन 2 चीजों का त्याग करो, आप सदा सुखी हो जाओगे। और क्या करें? धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। धर्म को भजो, दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो और भगवान की कथा सुनते हुए भगवत धाम की प्राप्ति का संकल्प हृदय में धारण कर लो। पिताजी सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, इसी से ही कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया, प्रेत बना तो उनके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। तो फिर भागवत की कथा सुनाई। भागवत कथा सुनते ही भयंकर प्रेत योनि में बंधे धुंधुकारी मुक्त हो गए, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भागवत का महात्म सुनाया गया। ऐसी भागवत जी के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।